जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था जिसमें आपने क्लास 10th के एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में किए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइज, अगर आपने इस वीडियो का भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं गाइज, क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। So guys, here is the question number 1 on your screen. Which British officer ordered to open fire on the crowd gathered at Jallianwala Bagh? And the options are A. Mountbatten, B. General Dyer, C. Lord Irwin and D. Sir John Simon. तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। और गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, जनरल डायर। सो गाइस, जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर ऑन द क्राउड गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन डिड लॉर्ड इरविन अनाउंस डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया? एंड द ऑप्शंस आर ए. जनवरी 1930, बी. सितंबर 1920, सी. फरवरी 1922 एंड डी. अक्टूबर 1929। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, October 1929. So guys, Lord Irwin announced dominion status for India in October 1929. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। Which famous writer from Bengal led the movement for folklore as a part of nationalism? And the options are A. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. अवनींद्रनाथ टैगोर एंड डी. नतीशा शास्त्री। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, रविंद्रनाथ टैगोर। So guys, Rabindranath Tagore was a famous writer from Bengal who led the movement for folklore as the part of nationalism. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। What did crescent moon on the flag represent? And the options are A. Hindus and Muslims, B. Hindus and Christians, C. Muslims and Sikhs and D. Sikhs and Christians। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, Hindus and Muslims. So guys, crescent moon on the flag represent Hindus and Muslims. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। At which place Congress session of September 1920 held? And the options are A. Lahore, B. Nagpur, C. Calcutta and D. Madras. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section. And your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, कलकत्ता।
सो गाइस द कांग्रेस सेशन ऑफ सितंबर 1920 हेल्ड एट कलकत्ता। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। At which of the following place did Gandhiji make salt out of sea water? And the options are A. Sabarmati, B. Awadh, C. Ahmedabad and D. Dandi। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डांडी। सो गाइस डांडी वाज द प्लेस वेयर गांधी जी मेक सॉल्ट आउट ऑफ सी वाटर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय एंड द ऑप्शंस आर ए. नथेसा शास्त्री, बी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी. रविंद्रनाथ टैगोर एंड डी. अवनींद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो गाइस द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गाइस जो भारत माता की इमेज थी वो सबसे पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही बनाई थी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। हु वर द सनातनीज एंड द ऑप्शंस आर ए. हाई कास्ट हिंदूज, बी. दलित्स, सी. सेंट्स एंड डी. रिच पीजेंट्स। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. हाई कास्ट हिंदूज। सो गाइस हाई कास्ट हिंदूज वर द सनातनीज। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। अंडर विच एक्ट द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन एंड द ऑप्शंस आर ए. द इनलैंड माइग्रेशन एक्ट, बी. द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट, सी. रॉलेट एक्ट and D. None of these. So guys if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is B. The Inland Emigration Act. So guys under Inland Emigration Act the plantation workers of Assam were not permitted to leave the tea garden. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। Who led the peasants in Awadh? And the options are A. महात्मा गांधी, B. जवाहरलाल नेहरू, C. बाबा रामचंद्र एंड डी. अलूरी सीताराम राजू। सो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. बाबा रामचंद्र। सो गाइस बाबा रामचंद्र लेड द पीजेंट्स इन अवध। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी अगेंस्ट एंड द ऑप्शंस आर ए. इंडिगो प्लांटर्स, बी. मिल ओनर्स, सी. सॉल्ट टैक्स एंड डी. बेगार। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. इंडिगो प्लांटर्स। सो गाइस चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन।
The resolution of Purna Swaraj was adopted at which session of Congress? And the options are A. Calcutta, B. Nagpur, C. Bombay and D. Lahore. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, लाहौर। So guys, the resolution of Purna Swaraj was adopted at Lahore session of Congress. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 13th on your screen. Who painted the image of Bharat Mata shown as dispensing learning, food and clothing in 1905? And the options are A. Rabindranath Tagore, B. Abanindranath Tagore, C. Natesha Shastri and D. Bankim Chand Chattopadhyay. So guys, if you know the correct answer, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, अबनिंद्रनाथ टैगोर। सो गाइस, अबनिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड द इमेज ऑफ भारत माता शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग इन 1905। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन। The peasants of Kheda district could not pay the revenue because they were affected by, and the options are A. the crop failure, B. extreme poverty, C. a plague epidemic and D. all of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, all of these. So guys, the peasants of Kheda district could not pay the revenue because they were affected by all the crop failure, extreme poverty and a plague epidemic. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 15th on your screen. Who was the leader of peasants in the Gudem Hill of Andhra Pradesh? And the options are A. Alluri Sitaram Raju, B. Baba Ramchandra, C. Ghaffar Khan एंड डी. जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A. Alluri Sitaram Raju. So guys, Alluri Sitaram Raju was the leader of the peasants in the Gudem Hill of Andhra Pradesh. आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और गाइज आपको ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ी भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।